हाँ, तो आप ध्यान दीजिए, तो ये जो एपिमाइजियम है, पेरीमाइजियम है और इंडोमाइजियम है, ये एक प्रकार का फैसिया है जो सबक्यूटेनियस टिश्यू है। जो सबक्यूटेनियस टिश्यू है, इसका मतलब क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, उसकी एक लेयर है। अच्छा, ये स्किन है हमारी डीप लेयर, मैंने जो सीखा है डीप लेयर, जो आपकी डर्मिस है, डर्मिस की दो लेयर के नीचे भी है, तो वो क्या है, तो वो है आपका फेसिया। फेसिया हमारे मैक्सिमम जगह पर है। ये फेसिया का काम क्या है, अभी हम उस एक्चुअल फाइबर का काम नहीं देख रहे, फाइबर को जिसने कवर किया है, जिसने सिक्योरिटी दी है, तो शीट्स है, क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। प्राइमरीली वो क्या है, कॉलेजन है। कॉलेजन न्यूरोथेरेपी में भली बात है, सभी लोग जानते हैं। और ये जो कॉलेजन होता है, सबसे ज्यादा हमारे बॉडी में है, सबसे ज्यादा कॉलेजन प्रोटीन है। हुँ? तो कॉलेजन, द स्किन दैट अटैच स्टेबलाइज, स्किन को स्टेबलाइज करता है कि खींचो तो भी नीचे ले खींच के लेता है, बेंड है ना, खींच के ले लेता है, और स्किन जगह पर स्टेबलाइज हो जाती है, इनक्लोज रहती है, सेपरेट्स है। स्किन भले हमारी बॉडी से अटैच है, पर सेपरेट है। कभी आपने देखा प्लास्टिक सर्जरी करने के लिए, मुझे इतनी पता नहीं, मैंने कोशिश की थी मेरे लिए छोटी सी, मैंने मतलब मेरे डॉक्टर ने, जो हुज आर द प्लास्टिक सर्जरी करने वाले, तो उन्होंने पहले एक इंजेक्शन दिया था मुझे यहाँ पर, और मेरे स्किन में उन्होंने एक लिक्विड डाला था, जैसे मॉन्टेक्स टेस्ट होती है, मॉन्टेक्स टेस्ट के बाद में ये उभर के आता है, मगर मेरी स्किन सिर्फ उभर के आई थी, और वहां से वो टिश्यू उठा के उन्होंने जहां मुझे करना था वहां रख दिया था, मेरी दूसरी जगह, पर वो उधर नहीं हो सका, तो मेरी प्लास्टिक सर्जरी रुक गई। मेरा फेस जैसा है वैसा है, मैं हीरो बनना चाहता था, मैं भी प्लास्टिक सर्जरी करने वाला था, पर मेरी बॉडी ने एक्सेप्ट नहीं किया। हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ। आगे चलते हैं। तो ये जो सेपरेटेशन है, तो ये सेपरेटेशन किसको करता है, मसल्स को, ऑर्गेन्स को। ये हमारे मसल्स ऑर्गेन में घिरा हुआ है फैसिया। अब ये फैसिया कंटेन बहुत बड़ी मात्रा में क्या रखता है, फैट्स। एक्चुअली हमारी स्किन, जो पेट की एब्डोमेन कैविटी की जो ऊपर की हमारी स्किन है, हाँ, वो बहुत पतली है, मगर जब कोई आदमी मोटा हो जाता है, तो ये सबक्यूटेनियस टिश्यू में बहुत सारा क्या फैट डिपॉजिट होता है। जैसे बिजनेसमैन या कोई आदमी जिसके पास ज्यादा पैसा आ जाए, तो इन्वेस्ट करते हैं, बैंक डिपॉजिट में जो होते हैं ना, ईयरली एनुअल जो भी डिपॉजिट होते हैं, फिक्स डिपॉजिट, या बाउंड में इन्वेस्ट करना, या म्यूचुअल बॉन्ड में इन्वेस्ट करना, ऐसे जैसे फाइनेंस इन्वेस्ट करते हो, तो हमारे शरीर का जो एनर्जी सोर्स है वो फैट है, ये आपको सिखाया है। तो जब ये एक्सेस उन्हें मिलता है बॉडी में, तो ये बॉडी इस फेसिया में स्टोर करती है। इतना याद रखना आप, ये जो डिपोजिशन का होता है, हमारी उम्र 80 के लगभग हो जाए, तो हमारा थाइमस ग्लैंड शेड हो जाता है। शेड होना इसका मतलब क्या, निकल जाना, उसकी जगह रिप्लेस क्या होती है, फैट टिश्यू, एडिपोस टिश्यू। मैंने आपको सिखाया है जब लिम्फ सिखाया था लिम्फेटिक सिस्टम में। आगे चलते हैं, तो ये इस तरह से कार्य करती है, इन्हें सिक्योरिटी देती है। अच्छा, ये जो आप देख रहे हो फैसिया, अब ये है दूसरा फाइबर उसमें से, तो ये पेरीमाइजियम है। ये फासी फैसिया क्या है, ध्यान दो, यही जो फैसिया है, ये इंटरकनेक्टेड जो ऑर्गन है,
उनको सपोर्ट देती है, सेपरेट रखती है और इनका जो मूवमेंट है इसके लिए हेल्प करती है। आगे चलते हैं। स्ट्रक्चर, ये और एक अनादर काम करती है। क्या करती है? एंड अलो द ट्रांजिट ऑफ वेसल्स एंड नर्व्स फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया। जब ये दूसरे एरिया में जा रहे हैं तभी इन्हें हेल्प करती है। नेक्स्ट, फेसिया दो टाइप के हैं, एक सुपरफिशियल फेसिया, एक डीप फेसिया। जो डीप फेसिया है वो अंदर है और सुपरफिशियल फेसिया है वो हमारे स्किन को लग के है, डर्मिस के बाद का पार्ट जो येलोइश कलर आएगा। मैं कभी दिखाऊंगा आपको, दिखाऊंगा मतलब पिक्चर में, वो है। अभी ये सुपरफिशियल जो स्किन से लगा हुआ है और डीप जो है वो कैसा है, इनसाइड डीप लेयर में चिपकी हुई है। ये सुपरफिशियल, सुपरफिशियल क्या है, हमारे स्कैप के यहाँ पर यहाँ पर एक्चुअली फैट ज्यादा जमा नहीं होते। ये हमारा एक गलती है, हम एक्सरसाइज नहीं करते, घर में बैठे, या मैकेनिज्म में, मेटाबॉलिज्म में एबनॉर्मलिटीज आने के कारण ये जमा करते हैं। अच्छा, हमारे आई लिड में ये नहीं है। क्यों? अगर आई लिड पे फैट डिपॉजिट हो गया, अच्छा कभी कभी होता है आजू बाजू में, पर आई लिड में हुआ तो आई लिड उस फैट के डिपॉजिट होने के बाद उसके वजन के कारण हमारी आई लिड नीचे गिरेगी। यानी कि हमारी पलकें जो है वो बार बार नीचे गिरेगी और कंफ्यूजन होगा ये माइस्थेनिया है, माइस्थेनिया ग्रेविस है या कुछ और है, पर तो वहां पर फैट नहीं होती, जमा नहीं। यहाँ होती है हमारे पास फैट जमा, मैंने आपको सिखाई, आई लिड पे नहीं होती, याद रखना। आगे चलते हैं। तो डीप, डीप जो है, इस जहाँ डीप लेयर्स है वहां पे डिपोजिशन का काम हो सकता है, जिस तरह से लीवर में होता है फैटी लीवर। अब ये डीप भी, उनका भी काम यही है, कुछ इन बिटवीन स्ट्रक्चर को सपोर्ट करना और उनको सेपरेशन करना। अभी यहाँ पर मैंने कुछ मसल्स के नाम दिए हैं, तो बोलूंगा तो पता तो नहीं चलेगा, हम आगे चलते हैं, ठीक है। स्मूथ मसल्स आपका कल हो चुका है लास्ट क्लास में, हाँ नहीं हुआ शायद, हम थोड़े कलेस्ट्रॉल इसको इसी को देखेंगे। हाँ, देखो, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स, तो पहला कौन सा है, फ्यूजिफॉर्म और स्पिंडल फॉर्म। सेकंड, पेनीफॉर्म, फेदर लाइक, फेदर लाइक मतलब चिड़ियों के पंखड़ी जो निकालोगे, तो जैसे देखो यहाँ पर मोर पंख आपने कभी देखा होगा, है ना, उसी तरह एक पंख निकाल के देखो चिड़िया का, जो लाइन लाइन रेशे आते हैं वैसी होती है, तो उसको एक वो स्पिंडल लाइक होता है। तो यहाँ पर फिजिफॉर्म है, सॉरी वो नहीं है पंखड़ी, ये है दूसरा वाला जो है पेनी फॉर्म, फेदर लाइक, वो वैसा होता है। थर्ड क्या है, ट्रायंगुलर और फैन की तरह, फैन, और लॉन्जिट्यूडिनल, क्वाड्रिलेटरल, फॉर साइड मसल। अभी हम देखेंगे थोड़ा, उसके लिए आगे जाएंगे। ये 5 प्रकार है।
ए बाबू बड़ा नहीं कर। हाँ, अब ये देखिए, फ्यूजिफॉर्म और स्पिंडल लाइक, बेलन की आकार की तरह हमारा जो ये आफ आम है, देखो हम बचपन से दिखाते आते, ऐ मेरा ऐसा ये देखो, ये जो है ये मसल्स है, ये जो उसको बाइसेप क्या बोलते हैं, ब्रैकियोलियस, बाइसेप ब्रैकियोलियस मसल्स है, रेडियलिस मसल्स है जो हमारे रेडियल ये है हड्डी, कुछ जगह पे हमारी हड्डियों का नाम दिया गया है, आर्टरी को भी वही नाम दिया गया है और मसल्स को भी। तो आप देखिए, इन द टाइप ऑफ मसल द फाइबर्स आर अरेंज्ड इन सच अ वे दैट अ मसल अपीयर्स अराउंड इन द मिडल एंड नैरो एट बोथ एंड। देखो मिडल में ये वो ऐसा बेली की तरह है, और आखिर में क्या है, ये नैरो है दोनों तरफ। दिस टाइप्स ऑफ मसल इज अ लॉन्ग, शॉर्ट, थिक एंड थिन इन शेप, इट्स लुक लाइक अ सिलेंडर, बेलन की तरह, सिलेंडर की तरह ये दिखते हैं। यह मसल हमारे कहां पर है, यहाँ पैरेलल में इनकी शीट्स होती है, और बाइसेप और ब्रोंकाइल में और रेडियलिसिस में होती है। नेक्स्ट, सेकेंड है पेनी फॉर्म और फेदर टच। देखो पेनी फॉर्म और फेदर टच, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर उसमें भी जो पेनी फॉर्म में तीन टाइप्स है, यूनिफॉर्म, बाय पेनी, यानी कि यूनिपेनीफॉर्म, बाय पेनीफॉर्म एंड मल्टी पेनीफॉर्म। अभी हम देखेंगे इसे, जो हमारा ये आम है, दिख रहे हैं आपको हाथ, वहां पर जो है ये यूनिफॉर्म है। यहाँ देखिए, ये दिख रहा है, ये यहाँ पर देखिए, ये कभी कभी हम पंखुड़ी लेके एक बाजू के सारे निकाल देते, एक बाजू रह जाता है, बस वो शेप के मसल्स है यहाँ पर, ठीक है। हाँ? और आप बाइसेप में देखोगे तो पूरी पंखड़ी दोनों बाजू ऐसे फैली हुई है, ठीक है। और मल्टीपल देखोगे तो दो चार पंख एक साथ ऐसे रख दो तो वहां वैसे है। तो ये जो डेल्टॉय मसल्स है, ये हमारे यहाँ पर है, शोल्डर के इधर, ठीक है। अच्छा, ये रेक्टस फ्यूमरस जो हमारे थाई पे है, हाँ, तो थाई पे वो कौन सी है, पूरी फेदर, बाई फेदर, यानी कि दोनों पंखड़ियां, और यूनिफॉर्म में एक पंखड़ी निकली है, समझो ये पंखड़ी है ना, एक निकली है, बाई में दोनों है, ये यहाँ देखिए इस तरह दिखती है, और ये देखिए यहाँ पर हाफ है। यानी कि मसल्स के ये प्रकार है थोड़े। अब ये ट्रायंगुलर है, स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स में ये ट्रायंगुलर है, तो ये किस पे, हमारे चेस्ट पे है। दिस मसल इज थिक एंड appears to be triangular in shape, ध्यान देना, is which the fibers start from one place and spread। ये एक जगह से, देखो एक बंडल है यहाँ बांधा हुआ, और यहाँ से शुरू होके पूरा यहाँ से हमारा ये कवर करता है, जहाँ वहाँ आपको पिक्चर में दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, ये कोने से शुरू होके ये फैला हुआ है मसल्स, ये देखिए यहाँ से ये फैला हुआ है मसल पूरा, समझ में आ रहा है आपको। अब ये मसल कहाँ कहाँ पर है, तो ट्रैपीजियस, ट्रैपीजियस जो मसल है ये हमारे पी गर्दन के नीचे पीठ पे है, और पेक्टोलियस में जो ये है मसल्स है, वो कहाँ पर है, हमारे चेस्ट पे मसल पे। तो टेम्पोरियल्स कहाँ पर है,
ये जो कान है ना, टेम्पर एरिया, कान के ऊपर में वो मसल्स है। और आखिरा है आके इसमें का चौथा है ग्लूटियस मसल्स में, ग्लूटियस मीडियस। ग्लूटियस मीडियस मसल्स कहाँ पर है? तो हमारे हिप पे है। किस तरह से ये मसल्स है और जहाँ कैसे ये हम अपना काम करते हैं, देखो। एंड द अदर इज ब्रॉडली अटैच टू द टेंडेंस, ये टेंडेंस को दूसरी ओर से अटैच है, ठीक है, क्योंकि वो बोन को अटैच है। टेंडेंस किसको अटैच है? बोन को अटैच है। अभी आप पहले ये समझ लो थोड़ा, ये देखो न्यूरोथेरेपी में इसकी इतनी आवश्यकता है भी नहीं, और जब डेप्थ जाओगे तो है। क्या कहा? अगर डेप्थ में जाओगे, जब आप क्लॉकवाइज देते हो, ने घिसाई देते हो, तो उस मसल्स की शेडिंग कैसी है, उस मसल का रेशा या स्ट्रेप्स या उसके ले जो शीट्स है, तो वो किस तरह से है, तो आप ऐसे मरोड़ तो नहीं रहे हो, ये सोचने की बात है। अभी हम देख रहे हैं ये longitudinal muscles. This muscles is a long, thin and ribbon like. लड़कियां रिबिन बांधती है ना स्कूल में बच्चियां, और लॉन्ग रिबिन होती है, वो रिबिन की तरह रॉन्ग है। पर ये कैसे है? तो आपको सबसे बड़ा मसल्स है हमारा, कौन सा मसल है सबसे बड़ा? तो सर्टोरियस। सर्टोरियस थाइस से लेके आपके काफ मसल तक गया है, इसने नी पे कवर किया है। किसमें किया है? नी पे कवर किया है। रेक्टस, ये रेक्टस है, और ये हमारे एब्डोमेन्स पे। आगे चलते हैं। वैसे बहुत सारे मसल्स के मेरे पास चार्ट है, उसका फंक्शन वो का है क्या है, ये अभी थोड़ा दिखा रहा हूं मैं आपको। और क्वाड्रिलेटरल, अब ये पांचवा है। तो ये क्या है? द मसल इज स्क्वायर एंड थिक। एक क्यूब, क्यूब नहीं है, स्क्वायर में है, और एक के ऊपर एक शीट्स ऐसे लाइन में है, पैरेलल लाइन में है, स्क्वायर एंड थिक। इट्स फाइबर आर पैरेलल टू ईच अदर। दिस मसल इज स्मॉल एंड स्ट्रॉन्ग। ये है तो छोटे पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये जो रोम्बोइड मसल्स है, ये कहाँ है? हमारे गर्दन के नीचे, पीछे की ओर। इंटरकॉस्टल मसल्स, तो इंटरकॉस्टल मसल कहाँ है? तो हमारे रिब्स के बीच में, रिब्स को भी अटैच है मसल्स, तो रिब्स के बीच में, समझ में आया? और ये जो प्रोटा सॉरी प्रोनेटर क्वाड्राइटियस जो मसल है, ये हमारे यहाँ पर है। समझ में आपको? ये आगे चल। अब इन मसल के नीचे, इन मसल्स के नीचे क्या है? फैसिया है। फैसिया आपको समझ में आया होगा। अब इस मसल्स का कॉम्बिनेशन क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ध्यान देना। तो मसल इज अ कंपोज ऑफ 75% वाटर, 20% प्रोटीन, 5% मिनरल्स। हम इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं, ध्यान दीजिए। अभी स्केलेटल मसल में 75% क्या है? वाटर है। 25% क्या है? सॉलिड्स है। हाँ, ये थोड़ा पुराना है, लेटेस्ट। 25% क्या है? सॉलिड। अब उसमें क्या देखेंगे हम सॉलिड में? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कितने हैं और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कितने हैं। हम पहले देखते हैं ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक में प्रोटीन है। ऑर्गेनिक में क्या है? प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स कौन से है? मायोसिन, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन,
ट्रोपोनिन, एक्टिनिन, डेसिमिन, न्यूबुलिन, टाइनिन एंड मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन महत्वपूर्ण क्यों है कि जिस तरह से हीमोग्लोबिन का कार्य है ब्लड में से ऑक्सीजन को कैरी करके हर सेल तक पहुंचाना, उसी तरह मसल्स में मायोग्लोबिन का कार्य है हर मसल्स के सेल को और मसल्स को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी करना। ठीक है, उसी तरह से ये जो ट्रोपोनिन है ये भी एक बहुत बढ़िया प्रोटीन है। ये हार्ट में भी होता है और स्केलेटल मसल में भी होता है। मैंने वो चार्ट लास्ट टाइम बताया आपको प्रोटीन के किस में एब्सेंट है किस में प्रेजेंट है। आगे चलते हैं, अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अब ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट्स। मसल्स की बात करें हम, बाकी बाहर की बात नहीं करें। मसल्स में जो 25% सॉलिड्स है, उसमें मिनरल्स भी आए, प्रोटीन्स भी आए, यानी कि 5% जो मिनरल्स है, 20% प्रोटीन्स है, जो ऑर्गेनिक्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, ये सारे हम ऊपर देख रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स कितने है, ग्लाइकोजन, क्योंकि ग्लाइकोजन स्टोरेज सबसे ज्यादा कहाँ होता है, मसल्स में। एरोबिक सेल्स, एरोबिक एक्सरसाइज नाम सुना होगा ना। मसल्स में 3% ग्लाइकोजन स्टोर होता है और लीवर में भी 3 या 3 से ज्यादा % स्टोर होता है, बाकी तो यूज हो जाता है, पर ये इतना तो उसको स्टोर करना है। लिपिड्स, ग्लाइकोजन एंड हिग्जोफॉस्फेट करके दो चीजें हैं जो कार्बोहाइड्रेट में आती है। बात सुनिए, यहां लिखा है देखो, मसल ग्लाइकोजन प्रेजेंट प्लस क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, जब मसल ग्लाइकोजन ऑक्सीजन होएगा तो क्या बनेगा, एटीपी। आप देख रहे हो वहां पर एटीपी, एक शेरा निकलेगा एटीपी। एटीपी से क्या बनेगी, एनर्जी। और दूसरा क्या रहेगा, एडीपी। एडीपी से आगे क्या बनेगा, फिर से अगेन मोर एटीपी बनेगा। नीचे दूसरा पायरुविक एसिड, पायरुविक है ना, पायरुवेट बोलते हैं या पायरुविक एसिड। तो ये विदाउट ऑक्सीजन, हाँ, ये क्या होता है, जब विदाउट ऑक्सीजन उसमें क्या होता है, एनर्जी। तो पायरुविक का दो फॉर्म निकलते हैं, एक फॉर्म निकलता है लैक्टिक एसिड और आगे जाके उसका परिणाम होता है मसल फैटिक। यहाँ पर दूसरा क्या होता है, एनर्जी यूज होने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट आया है वो क्या है, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे शरीर से बाहर फेंका जाता है, एक्सक्रिएशन के लिए भेजा जाता है। मसल फैटिक सब वापस आएंगे आगे, अभी हम मिनरल्स देख रहे हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस देख रहे हैं। प्रोटीन तो हमने 9 प्रकार के मसल्स में वो देखे, अभी यहाँ कार्बोहाइड्रेट्स देखे। देखो याद रखो, एटीपी जब तक फॉस्फेट नहीं है बनेगा ही नहीं। वह उसका फुल फॉर्म क्या है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। समझ में आपको, ट्राइफॉस्फेट है, ग्लूकोज है आपके बॉडी में, आपने इतनी सारी शक्कर खा के पड़ी है आपके शरीर में, क्योंकि आपके शरीर में फॉस्फेट की डेफिशिएंसी है। क्योंकि आपका खाना टिपिकल है, किसी के दांत निकाल दिए, किसी को पसंद नहीं है। फॉस्फेट किस में मिलेगा, सल्फर जो फॉस्फेट है ये आपको ज्वारी में मिलेगा, और ज्वारी की भाकरियां खाएंगे। हमारे महाराष्ट्र में पुना और सातारा, सोलापुर, कोल्हापुर, ये बाजू में ज्वारी की भाकरी
कांदे के साथ यानी कि प्याज के साथ हमारा किसान कड़ी धूप में बैठ के खाता है और तंदुरुस्त रहता है खेती में, क्योंकि उसको उसको तो घनी यानी कि बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। समझ में आया? तो आप अगर फॉस्फेट, मैग्नीशियम, ये चीजें मिनरल्स नहीं खाएंगे तो नहीं चलेगा। मैंने लास्ट टाइम भी आपको सिखाया था, अरे हम बचपन से खा रहे हैं कभी कुछ नहीं हुआ। कोई बात नहीं, अभी होगा ना, कभी नहीं हुआ जो अभी हुआ, और जो कुछ होता है वो पहली बार ही होता है। तो इसलिए ज्वारी की भाकरी जिसमें बार्ली है, हाई प्रोटीन है ये। आगे चलते देखो, लिपिड्स, नेचुरल फैट, कोलेस्टेरॉल, लिसिथिन एंड स्टेरॉइड्स है। किसमें है? मसल्स में। थर्ड, नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस। अब नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस क्या है वो देखेंगे। एटीपी एंड एडिनिलिस सॉरी एडिनिलिक एसिड, एडिनो ट्राइफॉस्फेट वो एसिड है। कार्नोसिन एंड कार्निटीनेचर का सॉरी सॉरी ये भी बहुत छोटा है, कार्निटीन्यू यूरिया, सॉरी यार मैं उसको बड़ा करता हूँ, सॉरी, एक सेकंड दो मुझे, उसको बड़ा करके पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हाँ सॉरी, हाँ यार मैंने किया था, एक सेकंड दो। हाँ, एटीपी जो नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस है, एटीपी एंड एडिनिलिक एसिड्स, कार्नोसिन एंड कार्निटीनेचर यूरिया। थर्ड है क्रिएटिन एंड फॉस्फोक्रिएटिन। फोर्थ है यूरिया एंड यूरिक एसिड, xanthine एंड हाइपोजैंथीन। ये क्या है? नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस है। आपको पता है किडनी पेशेंट के लिए एक्सरसाइज करना मना है। इसलिए मना है कि पहले क्रिएटिन लेवल बढ़ा है, एनर्जी डाउन है, किडनी को ज्यादा काम नहीं देना है। अगर एक्सरसाइज करेगी तो और लैक्टिक एसिड बढ़ेगा, और उसके साथ साथ आप जब 20 मिनट वॉक करते हो, ध्यान देना मेरा, 20 मिनट के पश्चात जो आपका वॉक होता है, उस वॉक से मसल में बेस्ट प्रोडक्ट क्रेटिनाइन बनता है। लिखना है तो लिख लो, यूरिया एंड यूरिक एसिड। पर और जब वॉक करते हो तो यूरिक एसिड, यूरिया, सोडियम, कुछ एक्सक्रिएट जो किडनी से करने होते हैं वो आपके स्वेट के द्वारा बाहर फेंके जाते हैं। स्वेट में इंक्लूडिंग जो जो होता है आपको सिखाया है। अब इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक जो हमारा शरीर का प्रोडक्ट नहीं है, जो बाहर से है हमारे शरीर में, तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या है हम देखते हैं। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट। याद देखो, पोटेशियम इज द प्रिंसिपल मिनरल्स इन द मसल्स। क्यों है? पोटेशियम के 3 आइटम, आइटम मतलब वो आइटम वो नहीं, एटम बॉम्ब वाला एटम, 3 आइटम सेल के अंदर। 3 आइटम में 3 आइटम जाएंगे ना।
जब फंक्शन होगा, या 3 जाएंगे और 2 सोडियम बाहर आएंगे, आई थिंक सो। एक सेकंड में देखता हूँ नोट्स। हाँ, जो है बाद में देखेगा, अभी सारा है। हाँ, पकड़ो, बाद में अगर तो करेक्शन करेंगे। 3 पोटेशियम अंदर जाएंगे, 2 सोडियम सेल में से बाहर आएंगे। हाँ सर, सोडियम इसको पोटेशियम बोलते हैं पंप चलता है जो। पोटेशियम सोडियम पंप। हाँ हार्ट में भी यही है। हार्ट में इसको बोलते हैं टेकीकार्डियक एंड ब्राडीकार्डियक। ये सारा खेल जो है ये पोटेशियम का है। क्या कहा मैंने? अगर पोटेशियम बड़ा है तो हार्ट बीट बढ़ेंगे और उसको कहा जाता है टेकीकार्डियक। और पोटेशियम लेवल नॉर्मल से लो है तो ब्राडीकार्डियक होगा, हार्ट बीट कम होंगे, ब्लड प्रेशर गिरते जाएगा। और एक बताता हूं, मैं किसी थेरेपी को कम या ज्यादा नहीं बोलता। हर थेरेपी, मैं पहले ही क्षमा चाहता हूं, हर थेरेपी अपनी जगह सही है। पर अगर मैं एक शब्द आपके कान में बोलूं तो 100 जन के बाद आने के बाद वह शब्द नहीं रहेगा। एक एग्जाम्पल, गुजरात और मध्य प्रदेश की एक बॉर्डर है, उसका नाम था दो हद। कई सालों के बाद आज उसको दाहोद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दाहोद। जिस तरह से मुंबई को बंबई, बंबई से बॉम्बे हुआ था, हमारे माननीय हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे ने, उन्होंने मुंबई का नाम मुंबई रखने पे जोर दिया और सक्सेस करके मुंबई ही बोला जाता है। अभी बॉम्बे या बंबई नहीं कहा जाता, क्योंकि ये अपभ्रंश है, अपमान है। अगर किसी का नाम चंद्रमुखी है, उसको बोल दिया चंद्र मुखौटा, ये कखौटा कैसे है, तो गलत हो गया। तो उसी तरह ये पोटेशियम है, बहुत महत्वपूर्ण है मसल्स के एक्टिविटी के लिए, हार्ट के भी और इसके भी। अभी मैं आपको एक बहुत डीपली कुछ बताना चाहता हूं, ध्यान दीजिए। मान लो हम सिनेमा थिएटर में बैठे हैं। क्या बैठे हैं? सिनेमा थिएटर में बैठे हैं, बड़ी चिल्ड एसी है। हम वो नमकीन पॉपकॉर्न खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? नमकीन पॉपकॉर्न। और वहां भी किसी किसी को क्या आता है? क्या आता है? क्रैम्प्स आते हैं। ये आप कभी किसी को पूछो तो वो एक्सपीरियंस बताएगा। आप लोग अपना सब माइक खोलो, जवाब दो। न्यूरोथेरेपी में और ऐसा कहा गया पोटेशियम। हेलो,
सर स्पीकर ऑन कीजिए। बोल तो रहे आप लोग। सर स्पीकर ऑन कीजिए। गड़बड़ हो गई मेरे से, 1 मिनट। स्पीकर ऑन बोल। कीजिए। स्पीकर ऑफ है आपका। हाँ सर बोलिए, आवाज बंद था।